सर आंसर कैसे लिखेंगे मतलब बता देते सब। वो सारे डार्क फॉर्म में होगा, पूजा कर रहा हूँ। ये होता आज आखिरी है ना, आज लास्ट ही सोमवार है। चलिए, तो हम बात करें किसके बारे में, कहाँ तक हो गया था हमारा पिछला? सर बुलेट पॉइंट लिखा रहे थे, बताए कि 3 बता दिए थे, फिर बचा हुआ ये आप लोगों ने लास्ट प्रैक्टिस किया था क्या, मुताबिक करने के लिए आप लोगों को? यस सर। मैं कहा भी था कि लिख लीजिएगा, इससे वर्कआउट कीजिएगा। तो वर्कआउट किया होगा आप लोगों ने जरूर। अगला आपके पास आता है अरेंजिंग ऑफ आंसर्स। देखिए, जब आपको आंसर्स अरेंजिंग की बात आती है तो सबसे पहले एसएक्यू के अंदर एसएक्यू अगर हमारा होगा या एलएक्यू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे हमारे पास एसएक्यू है या एलएक्यू। हवा लग रहा है, तुम्हारा दीजिए, तुम्हारा दीजिए, टेबल के ऊपर हवा लग रहा है, पीछे से कारण हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रख दीजिए, रख दीजिए। अच्छा ठीक है, रख दीजिए। हाँ वही रख दीजिए, वही रख दीजिए। हवा का कारण देखिए, हिल रहा है, इसी कारण हुआ, गिरा है। तो हम बात कर रहे थे अभी, हाँ, एसएक्यू एलएक्यू की बात कर रहे थे। जब भी आप आंसर बनाते हैं, मैंने आपको पिछली सेशन में भी कहा था लास्ट क्लास में कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जब भी आप एसएक्यू या एलएक्यू पर वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करना सीखिए। अरेंज कैसे करेंगे आप? जब भी कोई आंसर आप लिखना चाहते हैं तो उस आंसर में आप क्या लिखना चाहते हैं उसे आप एक शॉर्ट में पॉइंट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम्पल के तौर पे कि हाउ कुड द यंग सीगुल बी एबल टू फ्लाई। क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ कुड द यंग सीगुल बी एबल टू फ्लाई। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका रफ पॉइंट क्या बनेगा, इसका रफ पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं कि रफ इसका अरेंजिंग कैसे करेंगे, इसका हम अरेंजिंग कैसे करेंगे। तो अरेंजिंग करने के लिए सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि
हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग ये होती है कि वो लेज पर अलोन था, तो पहला पॉइंट, ठीक है ना, कि अलोन एट लेज। सेकेंड पॉइंट बनता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो क्या था उसका, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था उसका अगर बात करते हैं तो अगर हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को छोड़ करके थोड़ा सा एग्जाम्पल पर जाते हैं, फील विंग्स वुड नॉट सपोर्ट। ठीक है, फील विंग्स नॉट सपोर्ट। क्लियर? मैंने कहा था लैकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब फील विंग्स नॉट सपोर्ट। तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पे मदर्स एफर्ट टू, ठीक है, या फिर मदर्स एफर्ट, मदर्स एफर्ट, मदर्स एफर्ट, ये हो गया हमारा एसएक्यू के लिए इतना। ठीक है, आप एसएक्यू में इतना लिख दीजिएगा, आपका पूरा 3 नंबर मिलेगा इसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं एलएक्यू का, तो हमें यहाँ पे 6 पॉइंट करने पड़ेंगे, 5-6 पॉइंट करने पड़ेंगे एलएक्यू में। ठीक है, तो एलएक्यू अगर 5-6 पॉइंट करने पड़ेंगे, तो ये जो हमारे पास मदर्स का एफर्ट आया है, इसको नंबर 4 पे रख दीजिएगा। ठीक है, 1 2 4 3, 3 पे क्या रहेगा, 3 पे क्या रहेगा, 3 पे ये रहेगा कि नॉट प्लंज विथ सिबलिंग्स, नॉट प्लंज विथ सिबलिंग्स। अब नंबर 4 पे ये आ जाएगा। ओके, अब नंबर 5 पर, नंबर 5 पर क्या करेंगे, तो आपने मॉन्स्टर्स चैनल पढ़ा था एक वर्ड, वो कैसे उसके साथ हुआ था, तो वो डालेंगे आप, मॉन्स्टर्स चैनल। ठीक है, नंबर 5 हो गया। 5 चाहे तो आप 1 पॉइंट और डाल सकते हैं मछली, क्योंकि आप हाउ कुड द यंग सीगुल बी एबल टू फ्लाई, तो इतना डाल सकते हैं आप। या फिर अगर आप चाहें तो 1 पॉइंट डाल सकते हैं, इससे जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स आए थे उसको ट्रेनिंग देने के लिए आसमान में, उसके भाई बहन आए थे, उन्होंने बताया था कैसे कर्विंग करते हैं, सॉरिंग करते हैं, तो वो पॉइंट आप डालें तो अच्छा देगा, क्योंकि उसमें उड़ने की कलाओं के बारे में बताया गया है, कर्विंग, सॉरिंग। ठीक है, सिबलिंग्स, ये आपके बन गए 6 पॉइंट्स। इससे अब क्या, इसको अरेंज कर लेंगे आप। देखिए, जब आप एसएक्यू की बात करते हैं तो उसमें 1, 2 और 4 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब एलएक्यू की बात करते हैं तो ये 5-6 पॉइंट्स आएंगे, लेकिन उसके अलावा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसमें इंट्रो लिखते हैं आप, इंट्रो लिखिए। इंट्रो में क्या लिख रहे हैं आप, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम और किसके बारे में चैप्टर है वो लिख रहे हैं आप। क्या लिखेंगे आप, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय, तो कौन थे इसके ऑथर, फ्रेडरिक फॉस्टेल है, वो फ्रेडरिक कौन है, फ्रेडरिक फॉस्टे हैं या फ्रेडरिक कौन है, बताइए मुझे, फ्लैटरी है। ठीक है, that tells the story, that tells about a young bird seagull who feels afraid to fly। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब द स्टोरी, ठीक है,
हाँ, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो वहां भी आप ये लाइन लिख दीजिए। और अगर चाहते हैं आप कि हाउ कुड तो द यंग सीगल बी एबल टू फ्लाई, आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द यंग सीगल वाज अलोन एट हिज लेग्स, he thought that his wings would not support him when he looked down, found immense sea and miles down height. Okay, उसके बाद यहाँ डालेंगे mother found। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल देंगे लेके सीधा। क्लियर? कोई क्वेश्चन है आपके मन में जो पूछना है आपको? तो आप सब के लिए बताइएगा। इसके लिए ना ना, ये आप खुद करेंगे। कॉमन चीज नहीं बताया, मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या क्या करना है। इसमें लॉन्ग में शॉर्ट में सब कुछ शॉर्ट तो यहाँ पे वो प्रॉपर क्वेश्चन नाम लेके लॉन्ग में आप इंट्रो देंगे पहले, फिर ये 5-6 पॉइंट डालेंगे, फिर आप चेंज करके अब फिलहाल कंक्लूजन खत्म कर देंगे। हाँ कर सकते हैं। हाँ तो फिर क्या करेंगे आप? सारा क्वेश्चन के लिए खुद बनाइए अपने आप। अरे सर कुछ और क्या सर कॉमन बात बताइए सब ये अगर आप करेंगे पॉइंट्स बनाएंगे जो मैंने आपको लिखवा रखा है, अगर आप ये पॉइंट्स बनाते हैं तो ये पॉइंट आपका इस चैप्टर के सब में। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं आपको हर एक चैप्टर के कॉमन पॉइंट्स बताऊं जिसको आप आंसर में यूज करेंगे। तो वो आप कहाँ क्या पता क्वेश्चन लगा जाए, ऐसा नहीं होगा। वो आज से 8 साल पहले था, अब नहीं है। कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हाँ वो आप खुद बनाइए अपने आप से। ना 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 ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर हम 2022 तक की बात करते हैं तो वहां पर ये चीज था कि आप मेन पॉइंट्स को बना लीजिए अपना और आंसर लिख के सारे। अब नहीं, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कहां से क्या पूछेंगे वो देखना पड़ेगा आपको। चैप्टर पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दूसरा तो इसका नहीं है यहाँ पे। हाँ नीतीश क्या लिखा है? नहीं है क्या? सत्यम यादव कर रहे हैं। नीतीश डालाजी नहीं, डालाजी है। क्लियर? मतलब आप अगर ये कहते हैं कि मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बता दूं तो वो अप्लाईबल नहीं होगा। 2024-25 के सेशन से वो चीज नहीं आ रहा है। वो आप अगर करते हैं तो एवरेज मार्किंग पे जाएंगे आप। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर फाइनली आपको करना ये रहेगा कि अपने पॉइंट्स तैयार कीजिए और उसके साथ साथ आप उस हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा, चैप्टर को पूरा इनहेंस करना पड़ेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में 3 बार बताया था आपको, मैंने उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, तभी ये आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा। आप ये सोच जाना चाह रहे हैं कि हम कॉमन पॉइंट करके उसको लिख करके आ जाएंगे तो बेस्ट केस समरी रट के चले जाइए आराम से। ठीक है ना? 6 तो 3 नंबर तो आ ही जाएंगे ना, वही होगा। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका कि मतलब डंडा उठाया और झाड़ी मारना शुरू किया। झाड़ी कटा, पत्ता टूटा या रह गया लगा हुआ, कचरा भी साफ हो गया। ये आप बात कर रहे हैं। ऐसे इंग्लिश की तैयारी नहीं होगी। जो बोर्ड ने इस बार रिकमेंड किया है, जो बोर्ड ने लास्ट रिकमेंडेशन में दिया था, उसके अनुसार आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के बाद जो मैंने आपको पीछे 3 पॉइंट्स बताए हैं उसको फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद आप जो है हर एक चैप्टर से जो पैराग्राफ वाइज लिखवा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है, आप जो मैं पैराग्राफ बना के लिखवाता हूँ यहाँ पे मैं, आप उन पैराग्राफ्स में आए बातों को, पॉइंट्स को लिख लीजिए, बना लीजिए। वो एक बेस्ट तरीका होगा। आप अगर ये कहेंगे कि चैप्टर का मैं आपको सारा पॉइंट लिखवाऊं तो हाँ पॉसिबल तो है लेकिन यूजफुल नहीं है, यूजेबल नहीं होगा। ठीक है सर, आंसर को पॉइंट्स वाइज लिखा जा सकता है? नहीं,
गलत है। आप आंसर को पॉइंट वाइज नहीं लिख सकती हैं, ध्यान रखिए। आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसको पैराग्राफ में दिखाइए। आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए पर उसको पैराग्राफ में दिखाइए। आप आंसर को जो है साइंस की तरह या एसएसटी की तरह पॉइंट बना कर नहीं लिख सकते हैं, नंबर कटेंगे इसमें। आप पॉइंट ही लिखिए ना, इसे लिखा ना पॉइंट ही लिखिए, लेकिन इस पॉइंट को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना, बस वही करना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन किसी के पास, कोई क्वेश्चन जाना चाहे यहां से? ठीक है, एक साधारण सी बात यह है कि आप ये ध्यान रखें, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट लिखवाए हैं या पैराग्राफ्स लिखवाए हैं चैप्टर के बीच में से, उन पैराग्राफ्स को ज्यादा फोकस कीजिएगा। उन पैराग्राफ्स में आई बातों का पॉइंट्स बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से हर एक पैराग्राफ में 2 से 3 पॉइंट बन जाएंगे आपके, ठीक है। उन पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो कहानी, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि बस सीधा मुंह में खाना आ जाए, नहीं होने वाला है, हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद वो सारे पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्टेड करने पड़ेंगे, और पॉइंट को शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो मैंने आपको भी कल बातें बताई है उनको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे 8-10 पॉइंट लिखवा दिए, आपने उसको रट लिया तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्वेश्चन आया था बोर्ड में, लास्ट बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वहां पे क्या क्या था, उन्होंने वहां पे क्वेश्चन दे रखा था सीगल, ये सॉरी वो ब्लैक एरोप्लेन का, ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट है उन्होंने उसका, ठीक है, उन्होंने उसका कंपेयरिंग जो है वो किससे किया था। एक चैप्टर है आपका मिसविल द ऑटर नंबर 8, वहां के जो नरेटर है गैविन मैक्सवेल, उससे कंपेयर किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखेंगे? अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट बता भी दिया आपको दोनों चैप्टर का, फिर भी काम नहीं आने वाला वहां पे, वहां काम आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए आपको करना ये है, बेस्ट तरीका ये रहेगा पॉइंट्स बनाने के लिए, बता रहा हूं आपको, बेस्ट तरीका ये रहेगा कि जो मैंने आपको पैराग्राफ्स लिखवाए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन लिखवाया है, आप उन पैराग्राफ्स को बुक में पढ़ें या मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्रेशन को पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उस पर कौन सा पॉइंट नजर आता है आपको, 1-2 पॉइंट या 2 या 3 पॉइंट होंगे, उसको आप कहीं सेपरेट वो लिख लें। मतलब एक नोटबुक तैयार करें आप, जहां आप सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि जब मान लीजिए कल एग्जाम देने जाना है आपको, तो आज अब उन पॉइंट्स को रिव्यू कर सके, क्योंकि टाइम आपके पास किताब पढ़ने का नहीं रहेगा, टाइम आपके पास इन चीजों का नहीं रहेगा। मतलब कि एट द 11th आवर, मतलब कि जब लास्ट मोमेंट पे जो चीज हमको देखना चाहिए वो वहां आप देख सकते हैं आराम से। और स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो, नहीं, एनिमेशन वीडियो में देखने से मना करूंगा आपको, क्योंकि वहां पे सारी चीजें नहीं होती जैसे होनी चाहिए, वहां पे बातों को बना चढ़ा कर दिया जाता है जो कि हकीकत में नहीं होती सारी बातें, ठीक है। आपको देखना है, आप खूब देखिए, लेकिन कचरा ना देखे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस सारे एक्सपर्ट यूट्यूब पर आकर के आपको पढ़ा रहे हैं वो भी यहाँ वहां से देखकर बना के वो दे देते हैं, ठीक है। अब जो बढ़िया पढ़ाता है आपको यूट्यूब पर, उसको देखिए आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब पढ़ने से है। तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें, ठीक है। मतलब पॉइंट्स को आप देखिएगा प्लीज, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे हम। अगला क्या हमारे पास, अगला है पुट इन द टेक्सचुअल वर्ड्स। अच्छा, क्वेश्चन किसी बच्चे का आया हुआ है यहाँ पे, देख लो किसका है। सर रिवीजन का बेस्ट तरीका बताइए। ये पूछा है, खुशी ने पूछा है। हाँ खुशी, रिवीजन का बेस्ट तरीका अगर आपको जानना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हर एक चैप्टर में 4 बातों को ध्यान रखें। जहां नंबर 1 पर जो आपने कहानी पढ़ी है उस कहानी में आए हुए मेन पॉइंट्स को, कैरेक्टर्स को और इंसिडेंट को आप वहां लिख लें,
नंबर 2 अगर बात करूं मैं, तो चैप्टर में आए हुए जो कुछ यूनिक वर्ड्स हैं आप उनका लिस्टिंग कर लें। नंबर 3 आप इस बात को देख लें कि इस बुक से, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन अधिकतर बन सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने बुक रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में ही, ऑल इन वन का, या कोई सा बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उस बुक में जो चैप्टर मैंने यहाँ फिनिश करा दिया है, आप उस बुक में उसको पूरा पढ़ें एक बार। पूरा पढ़ने के बाद देखिए कि उसमें क्या आपको समझ आता है, क्या समझ नहीं आता है, उस पर फिर डिस्कस करेंगे हम। तो वो कोई बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि आप बोर्ड के क्वेश्चन के स्टाइल्स को, पैटर्न को फॉलो अप करें। ये 4 चीजें अगर आप करते हैं तो आप 92-3 मार्क्स मतलब परसेंट मार्क्स से पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि अंधेरे में, मतलब भेड़ के पीछे भेड़ वाली चाल चल रहे हैं, तो फिर तो कुछ कहना मुश्किल है। आप जैसे बोल रहे हैं प्रॉपर 8 सब्जेक्ट है, सब कुछ नहीं, 8 नहीं है, 17 सब्जेक्ट है। 17 सब्जेक्ट है, और मैंने उस दिन बताया था कैसे उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। सप्ताह में 3 पर डे 3 सब्जेक्ट, सप्ताह में 17 सब्जेक्ट हो जाएगा 6 दिन में। सर आप बोले तो रूटीन बताएंगे, रूटीन कौन ठीक है। नहीं, पहले एक काम था ना, दूसरा काम। एक काम तो भूल गए, आपने करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है टेक्सचुअल वर्ड्स का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। हर एक चैप्टर में, ज्यादा नहीं, 5 से 7 वर्ड्स जो यूनिक लगते हैं आपको, वो आप लिख लें। और जितना भी आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर का आंसरिंग करें, शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, आप उन वर्ड्स का यूज जरूर कर दे वहां पर। इससे एग्जामिनर, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी बोर्ड की पेपर चेकिंग करने गया हुआ था मैं, तो वहां पे एक बच्चे ने जो है वो क्या था कि आंसरिंग करते समय, ये कॉपी किसी और के हाथ में था जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तो आंसरिंग बच्चा दे रहा था, और आंसरिंग करते समय जो है उसने एक वर्ड को वहां पे यूज किया। पोएम थी फॉर एनी ग्रिगोरी, लास्ट पोएम आपकी बुक की है, ठीक है। तो फॉर एनी ग्रिगोरी में उन्होंने जो है वो इटर्निटी वर्ड का यूज किया इंस्टीड ऑफ द गॉड का। अब वो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे थे, उन्होंने जो है ये कहा, स्टेटमेंट था कि अब तक जितने कॉपी मैंने चेक किया 3 दिनों में, ये पहला बच्चा कॉपी में ये वर्ड यूज कर रहा है, इसको नंबर तो देना बनता है। 90 नंबर नहीं, मतलब उसको पूरे 3 नंबर दिए गए, ठीक है। तो इसीलिए आप टेक्सचुअल वर्ड्स पर ज्यादा फोकस करें, ये आपकी ग्रिपिंग अच्छी मार्किंग बनाएगा, जो बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे करते क्या है, समरी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे यहाँ वहां देखते हैं और आंसर लिख करके आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो सारे बच्चे टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, जो मैंने अभी बताया आपको, उन सब पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आ पाएंगे। और ये बातें भी समझ उन्हीं को आएगी जो ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और वर्कआउट करेंगे। नहीं तो जो मैंने बताया है, अगर जिन्होंने नहीं किया होगा वो लग रहा हो दिमाग खाली है पूरा, हमारा सुन के चले गए होंगे यहाँ से, दिमाग खाली है पूरा। आज भी जो बताऊंगा दिमाग खाली है, तो ये उनके लिए टाइम वेस्ट जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो फोकस करेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर 90+ क्रॉस करना है तो, अगर 90+ क्रॉस करना है तो ये 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको, तो 5 में बता दिए, 6 बताने जा रहा हूँ, तो इस पर आप प्लीज फोकस कीजिएगा। और साथ में भी खुशी ने पूछा था, वहां 4 बातें मैंने बताई है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, 4 बातें, 6 और 4 10 बातें हो जाएंगी। पहली बात मैंने ये कही थी कि आपको उस चैप्टर में आए हुए पॉइंट्स को, कैरेक्टर्स को, इंसिडेंट्स को नोट डाउन कर लेना है। दूसरा कहा था मैंने, उसके अंदर आपको देखना है कि उसमें जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बाकी रहे, जो उसमें वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड्स को किस तरह से यूज किया गया है, तो उसका आप एक अलग से सेपरेट जो है पेपर या पेज नोटबुक तैयार करनी है। तीसरी बात ये कहा था मैंने कि जो आपका रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक में पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके आंसर्स को पढ़ें, ये आइडिया लें कि क्वेश्चन क्या है और आंसर कैसे लिखा गया है।
मैं आपसे ये कह रटिए आंसर को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद ये देखिए कि आप आंसर क्या लिखते और बुक आंसर आपको क्या यहाँ पे दे रहा है। आपको अपने आप वो अंतर मालूम समझ आ जाएगा और उस अंतर को कम कीजिए, उसको वर्कआउट कीजिए। ठीक है, तो तीसरा बात हो गया आपको कि रेफरेंस बुक से चैप्टर को ऑब्जर्व करना, डिस्कस करना है। और लास्ट पांचवी बात ये है कि बोर्ड का जो स्टाइल है क्वेश्चन का पिछले 5 सालों का सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। पिछले 5 से 7 सालों का हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर सीबीएसई अलग से दे रखा है, थीम अलग से हेडिंग दे रखा है, वहां पे दे रखा है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। वो आप डाउनलोड करें, चैप्टर उसमें क्वेश्चन को पढ़ें, देखिए क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है और अपना लॉजिक को इनहेंस करें। तो ये तरीका होगा आपके लिए बेस्ट मार्क्स का। बाकी पास होना कठिन नहीं है, पास होना आसान है सीबीएसई में। ठीक है, कठिन है डिस्टिंक्शन को गेन करना। और जिस अंदाज में आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो अंदाज बताता है कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट है टू यूज थर्ड पर्सन मोस्टली। आंसर कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में कहा गया हो, देखिए फर्स्ट पर्सन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास जो है वो मात्र 5 से 7% आएंगे, बाकी मोस्टली क्वेश्चन थर्ड पर्सन पर बेस्ड आएंगे। तो थर्ड पर्सन पर जो क्वेश्चन आपके पास बेस्ड आ रहे हैं तो आप उसका आंसरिंग पर फोकस करेंगे। मतलब आपको जो है वी, आई और यू से संबंधित सभी वर्ड्स को जो है वो आपको इग्नोर कर देना, उस पर फोकस आपको नहीं करना है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि आंसर राइटिंग के लिए एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है और ये बातें आपको हर एक कोई नहीं बताएंगे। ये बातें आपको सिर्फ वही बता सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली उस विंग्स में कभी ना कभी एक हिस्सा या पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, जो मैंने जो मैं समझ सकता हूं कि मैंने जो है जो आपका 10th का 2 बार यहाँ पे सहरसा के थ्रू, सहरसा में आपका एक स्कूल में हुआ था, एक बार बाहर भी हुआ था। ठीक है, वहां और उससे पहले मैंने 12th का जो है 7 सेशन अटेंड किया था। तो वहां पे बहुत अंतर था। जैसे आपका कैप पैटर्न है, जो आप कैप पैटर्न पढ़ते हैं लिखते हैं लेटर में, वो कैप पैटर्न आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। ठीक है, वो कैप पैटर्न यूनिक चीज है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मार्क्स चाहिए तो स्मार्टली वर्क कीजिए। और आप फिर सोचेंगे फिर तो ऐसा तो करने के लिए हमें दिन में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी कहा था कि आपके पास टोटल 16 या 17 सब्जेक्ट हैं, सप्ताह 6 हैं, तो दिन 6 हैं, तो 17, 18, तो 3 सब्जेक्ट पर डे होता है और 3 सब्जेक्ट पर आप 40-40 मिनट का समय दीजिए। 2 सब्जेक्ट पर 1 घंटा दीजिए, कुल मिलाकर के आपका 3 घंटा हो जाता है। 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको बेटर नहीं बनाएगी, औसम बनाएगी। नहीं, अगर मैथ अगर आता है आपको तो मेरे ख्याल से हार्डली टफ से मतलब कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, हार्डली वो आपका 20 मिनट तैयार हो जाएगा। आता है तब, हाँ तो क्यों नहीं आता, वो प्रॉब्लम आपकी है। आता है तो 1 घंटा में 3 ही क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन 3 होगा ना 1 घंटा में। 1 घंटे क्वेश्चन बहुत नहीं हो गया क्या? अगर आपने अपना प्रैक्टिस का सीरीज बना रखा है कि हम 1 घंटा मैथ पढ़ना, तो क्यों नहीं सकता? आराम से आता होगा तभी, नहीं तो एक ही सवाल पूरा दिन ले लेगा आपका। बैठे रहिए, सीखने में तो समय लगेगा। तो सीख रहे हैं ना, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सीख रहे हैं ना। हैं? नहीं वो नहीं हुआ। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। 3 घंटे का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा 24 घंटे में आपको। अगर सपना है 90+ गेन करने का तो कोचिंग को छोड़ के, स्कूल को छोड़ करके, एक्टिविटीज को छोड़ करके पढ़ाई के लिए 3 घंटा निकालिए रोजाना। सब कुछ हटा करके। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते ही हैं। ठीक है, यहाँ सुनते हैं, वहां सुनते हैं, वहां करते कुछ नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप कहीं भी जाइए, बेस्ट से बेस्ट जगह जाइए, आपका एफर्ट नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, हाँ 10वां में से कोई सामा में जाइए,
12वां में जाइए, 15वां में जाइए, 20वां में जाइए। ग्रेजुएशन 20वां आपका होता है डॉक्टरेट या लिटरेचर, ठीक है, आप कहीं भी जाइए। तो इसीलिए इन पॉइंट पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ बच्चे का, कहते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो टाइम पास है। इनका क्या है पता नहीं, सत्यम यादव ने दिया है, एक इमोजी भेजा उन्होंने। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीरियस होकर के, हाँ सीरियस होकर के इन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो बेस्ट है, नहीं करते हैं तो आप जाने पर काम जाने। तो क्वेश्चन किसी के पास है मुझे पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं कल से जो है स्टार्ट कराऊंगा राइटिंग सेक्शन, सॉरी उसका रीडिंग सेक्शन, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। लिखना जो भी बैकग्राउंड जो भी कुछ है, ठीक है। बाकी जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, 5 मिनट का समय है आपके पास पूछने के लिए। हम सोचते हैं तब पूछेंगे, आप जो करना हो कीजिए, चॉइस आपकी। पढ़ने के लिए जरूरी है सेल्फ स्टडी। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी फोकस कीजिए, अपना टाइम टेबल ऐसा तैयार करें जो सब कुछ को टच कर लें। उसके लिए वीडियो दे रखा हूँ, देख लीजिए वो। हाँ, और अगर नहीं देख सकते हैं तो बता दूंगा कभी आपको, एग्जाम से बता दूंगा। एग्जाम बताइएगा सर, 2 दिन करके तो फिर क्या करेंगे, कल ही बता दीजिएगा, कल ध्यान दिला दीजिएगा, ठीक है। ये समझ आया? 100 मिनट में बता दीजिएगा। आज ही बता दीजिए। नहीं आज नहीं। सब बन जाएगा, सब कोई मार खा जाएगा। अभी बताएं 6 मिनट में सर आप क्या नहीं कर दीजिएगा सर, आप अपने इतना फास्ट नहीं होता है। देखो चित्र पढ़ाना मेरे को पढ़ा दूंगा मैं, सभी बोल दूंगा एक साथ। आप अपने टैलेंट को छिपा रहे हैं। नहीं, ठीक है, कुछ चीजों को समझाना पड़ेगा। हाँ, फी भी आना बाकी नहीं होगा, बता दूंगा फी का क्या है। फी का तो ठीक है, बहुतों का आया है, बहुतों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लीज लेकिन ठीक है, कल मैं इसको बता दूंगा, आधे घंटे बता दूंगा कल इसको। ये ध्यान दिला दीजिए, याद दिला दीजिए, तब बताऊंगा। ग्रुप है ना व्हाट्सएप में, इसका आपका मेरा अंग्रेजी में क्या करते हैं? हाँ 12 या 13 ग्रुप होंगे। सिलेबस मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, आपके स्कूल का। मतलब हाय हाफ ईयरली अगले महीने से 18 से डेट हो और सिलेबस मिल गया है ना आपको? आपका फ्रेंड कहाँ है? ठीक है, ओके लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। आप अगर कहते हैं टाइम टेबल की बात तो कल वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, वैसे काम नहीं चलेगा।